आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सेक्टर नंबर 6 सेक्टर नंबर ये महाकुंभ का है। जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े धर्म ध्वजा है और यहाँ पे नाग वासुकी द्वार है। यही नाग वासुकी द्वार के पास ये 12 शिवलिंग बना हुआ है जो रुद्राक्ष से बने हुए हैं और इसमें लगभग 5,51,00,000 रुद्राक्ष से ये बना हुआ शिवलिंग है। तो जब भी आए सेक्टर नंबर 6 में तो आप जरूर देखें। और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे ये तिरुपति बालाजी की थीम पे ये तिरुपति बालाजी पंडाल बनाया गया है। ये सेक्टर नंबर 6 में ही है। तो यहाँ पे जब भी आए तो वो 5,51,00,000 रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग देखें और उसके बाद ये जो तिरुपति बालाजी के मंदिर जो बना हुआ है पंडाल उसको आप जरूर दर्शन करें यहाँ पे आने के बाद। इसके बाद इसी सेक्टर में आप जब आगे बढ़ेंगे तो जय गुरुदेव का जी का भी पंडाल मिलेगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम जी का पंडाल मिलेगा और इसी सेक्टर 6 में ही राम भद्राचार्य जी का जी शिविर भी मिलेगा। और वहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं तो जन आश्रय स्थल भी है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, तिरुपति बालाजी का दर्शन हो रहा है, आप भी दर्शन करें। और इसके बाद मैं आपको यहाँ से आगे ले चलूँगा, सभी जहाँ पे साधु संतों का अखाड़ा है वो उस पार पांटून उस पार झूसी साइड में आपको दिखाऊंगा 18, 19, 20 सेक्टर में जहाँ पे सभी साधु संत बसाए गए हैं। तो मैं आज वहाँ चलूँगा और उसके पहले मैं झूसी के साइड में ही गंगा किनारे स्नान करूँगा। तो देखिए ये जाम की स्थिति थोड़ा सा लगा हुआ है। कल्पवास आश्रम मिलेगा, जो गंगा कल्पवास आश्रम भी एक फेमस है। और आपको जो वो तंबू दिखाई दे रहे हैं वो बड़े बड़े, तो वहाँ पे एक कल्पवास आश्रम है। जो भी यहाँ कल्पवास करना चाहते हैं कुंभ के दिनों में वहाँ पे ये रहते हैं। तो हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं, भीड़ लगभग कम ही है। माघ पूर्णिमा के पहले का वीडियो है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है गंगा कल्पवास आश्रम, यहाँ पे लोग कल्पवासी रहते हैं। और ये तंबू जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे भी कल्पवास आश्रम बना हुआ है। और गंगा देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ये झूसी साइड में ये गंगा किनारे पहुंच चुके हैं। और ये इस पार हम लोग हैं सेक्टर 6 में, और पांटून पुल से पार होंगे तो वो सीधे सेक्टर 17 और 18 में पहुंच जाएंगे। तो पहले स्नान कर लेते हैं और यहाँ की स्थिति बताते हैं। देखिए बहुत ही भीड़ कम है। अगर आप परिवार के साथ आना चाहते हैं तो यहीं पे स्नान करें। और हम लोग थोड़ा सा थक चुके हैं तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ भीड़ भाड़ एकदम कम है। अगर आप बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग या परिवार के साथ आते हैं और अपने कार या प्राइवेट कार से आते हैं तो झूसी की तरफ से आएँ और वहाँ पे स्नान करें। देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। और ये जो बॉक्स लगा हुआ है लाल डब्बा के टाइप का, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं, इसके अंदर ही आप स्नान करें। यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तो आप जब भी स्नान के दिन को छोड़कर आना चाहते हैं तो यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे भी घाट बना हुआ है। अगर बसंत पंचमी के दिन आप ख़त्म हो गया, अब इसके बाद एक स्नान का दिन है, वो माघ पूर्णिमा 12 तारीख को पड़ता है। तो 11 और 12 को भी भीड़ बढ़ेगी। तो आप 11-12 के दिन को अगर आ रहे हैं तो आप उधर संगम में ना जाके आप यहाँ भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत कम रहती है। देखिए 2 दिन पहले का ये है, भीड़ यहाँ पे हमेशा कम रहती है क्योंकि झूसी के साइड जो भी उस पार से आते हैं तो यहीं पे स्नान करते हैं। यहीं पे घाट भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब भी आएँ परिवार के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हैं। और उस पार्क जो झूसी का एरिया है वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने की भी जगह मिलेगी, जो 16 सेक्टर में बना हुआ है। वहाँ पे गाड़ी पार्क कीजिए और आप आइए और यहाँ पे स्नान कीजिए। और उसके बाद घूमना चाहते हैं तो संगम में भी जा सकते हैं। अगर हम लोग अब स्नान कर चुके हैं और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखिए उस पार गंगा उस पार का नज़ारा है जो झूसी एरिया है। और पांटून पुल जो है यहाँ पे पुल नंबर 17 है, जो नाग वासुकी मार्ग ही कहलाता है, वो पांटून पुल। देखिए ये पीपा पुल पर हम लोग चल रहे हैं। और ये पांटून पुल जो नंबर है इसका 17 है, क्योंकि इस तरह से यहाँ पे 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। तो ये 17 पांटून पुल है जो नाग वासुकी मार्ग, यानी इस पार आप रहेंगे तो सेक्टर 6 से उस पार सेक्टर 17 और 18 को जोड़ता है। 17 आप डायरेक्ट 17 सेक्टर में निकलेंगे जो नाग वासुकी मार्ग से निकलेंगे, और आगे जब उस पार निकलेंगे तो भारद्वाज मार्ग कहलाता है, फिर तुलसी मार्ग और सरस्वती मार्ग, इस तरह से अनेक मार्ग हैं जब उस पार आप जाएंगे। और वहाँ पे अनेक सभी लोगों का, बड़े बड़े महामंडलेश्वर और आचार्य लोगों का पंडाल बना हुआ है और शिविर लगा हुआ है। और वहाँ पे हमेशा प्रोग्राम, देखिए पहुँच चुके हम लोग इस पार आके श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सेक्टर 17 में हम लोग आ चुके हैं, जो यहाँ पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का शिविर है। और यहाँ पे अभी देखिए आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी जो हैं वो
प्रवचन कर रहे हैं और भीड़ बहुत बड़ी संख्या में लगा हुआ है। तो जैसे ही आप नाग बासुकी पांटून पुल जो है उससे पार होते हैं इस पर सेक्टर 17 में, तो आपको जस्ट तुलसी मार्ग के पास ही ये अनिरुद्धाचार्य जी का देखिए प्रवचन कर रहे हैं और इनका पंडाल मिलेगा, शिविर यहाँ पर मिलेगा। तो जब भी आए इनका प्रवचन लगभग हमेशा होते रहता है। इनके बाहर में ही इनका अपना भंडारा भी लगा हुआ रहता है, लंगर चलते रहता है हमेशा। इसके अलावा सेक्टर 17 में ही इसके आगे जब चलेंगे तो श्री देवकी नंदन जी महाराज जी का भी जो शिविर है, पंडाल है, वहाँ भी आप पहुँचेंगे और देखेंगे। और उसके बाद देखिए ये सेक्टर 17 से आगे बढ़कर संत श्री बालक योगेश्वर दास जी का ये शिविर है। और ये सिर्फ आपको घास फूस जो होते हैं, पुआल जो होते हैं, उससे बनाया गया है, बहुत ही भव्य बनाया गया है। अंदर हम लोग चलते हैं देखें। और यहाँ पे 51 अग्नि कुंड बनाए गए, हवन या अग्नि कुंड, ये 51 बनाए गए हैं। और यहाँ पे हवन होगा अग्नि कुंड जब भी यहाँ पे 26 मार्च को जब ये समाप्त, 26 फरवरी को जब ये महाशिवरात्रि के दिन जब इसका समापन होगा तो यहाँ पे हवन कुंड होंगे। और देखिए ये 51 अग्नि हवन कुंड बनाए गए हैं और यहाँ पे होगा। तो ये भी लगभग सेक्टर 17 में ही है। अभी इसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्टर 18 में, जो जूना अखाड़ा कहलाता है, हरिश्चंद्र मार्ग पर है। वो श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज का है, जो बहुत ही भव्य और शानदार पंडाल बनाया गया है। सोमनाथ मंदिर की थीम पर ये बनाया गया है। तो वहाँ पे अब हम लोग चल रहे हैं आगे। और उसी में सेक्टर 18 में ही अखिल भारतीय श्री झाड़ी हनुमान खालसा जी का भी उत्तराखंड का भंडारा लगता है। और देखिए हम लोग वहाँ से बाहर निकले तो श्री बाबा लाल दयाल जी का भंडारा यहाँ पे चल रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है। तो आप जब भी आएंगे इस सेक्टर में, इस पार झूसी एरिया में जब भी आएंगे, आपको कदम कदम पे आपको प्रसाद बंटता मिलता रहेगा। और हमेशा हर जगह पे, हर शिविर में, हर अखाड़े में आपको लंगर और भंडारा की व्यवस्था की गई है, प्रसाद मिलता रहेगा। सुबह शाम दोपहर जब भी आएँ तब आप ले सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। ओम दीनदयाल अखाड़ा है, देखिए यहाँ भी लाइन लगा हुआ है और इस तरह का आपको हर जगह मिलते रहेगा। देखिए यहाँ पे लड्डू का वितरण हो रहा है और ये दूध वितरण किया जा रहा है ये गुरुद्वारा की तरफ से। तो इस तरह का आपको इस सेक्टर में हमेशा खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेगी, प्रसाद का वितरण होता रहेगा, कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा झूसी सेक्टर में, झूसी एरिया में। तो चलिए अब हम लोग बहुत ही भव्य और शानदार पंडाल सेक्टर 18 में है ये, जो हरिश्चंद्र मार्ग में बना हुआ है, श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, और जो सोमनाथ मंदिर की थीम पर बना हुआ भव्य पंडाल। देख सकते हैं इसका कितना लंबा चौड़ा एरिया में बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक ये बहुत ही है, अच्छा है। और अंदर में हम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा ये पंडाल बना हुआ है। तो हम लोग अब अंदर आ चुके हैं और देखिए सामने से नज़ारा आ रहा है, एक ध्वजा लगा हुआ है और सोमनाथ मंदिर का पंडाल है, ये थीम पर बनाया गया है। और यहाँ पे सुबह सुबह साधु संत हमेशा आते रहते हैं, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलते रहता है। देखिए ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा जी आए हुए हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ से अपना निकल जाएंगे। बहुत भीड़ लगा हुआ है, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। सभी भगवा वस्त्र पहने हुए, साधु वस्त्र, देखिए लाइन से कितने अच्छे लाइन से सब लगे हुए हैं। सभी लोगों का प्रसाद वितरण होगा यहाँ पे। देखिए यही श्री आदि शंकराचार्य जी का ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित किया गया है और बहुत ही बड़ा एरिया में ये पंडाल बनाया गया है, जो बहुत ही भव्य और शानदार लगता है। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप अब आना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये भी जितने सारे अखाड़े यहाँ पे हैं सभी 26 फरवरी तक रहेंगे, महाशिवरात्रि तक रहेंगे। लेकिन जो भी बड़े बड़े संत और महामंडलेश्वर या आचार्य हैं, वो उनका अब विदाई समारोह शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो अमृत स्नान थे वो 3 थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। और फिर एक माघ पूर्णिमा का है, तो माघ पूर्णिमा का भी है, और एक 26 फरवरी महाशिवरात्रि का 2 स्नान बाकी है। लेकिन जो भी बड़े बड़े आचार्य और महामंडलेश्वर हैं अपने अपने स्थानों पे चले जाएंगे। जैसे किन्हीं का अयोध्या में है, किन्हीं का काशी में है, किसी का हरिद्वार में है, सबका जहाँ जहाँ आश्रम है अपने अपने लोग अपने अपने चले जाएंगे। तो अगर आप आचार्य महामंडलेश्वर से को दर्शन करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो बस जल्दी से 1-2 दिन में आएँ और दर्शन कर लें, और नहीं तो फिर आपको वहीं पे आश्रम में जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो भी पंडाल और शिविर है वो 26 फरवरी तक रहेंगे और यहाँ भी साधु संत रहेंगे। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं और रह सकते हैं, देख सकते हैं। और इनका जो धर्म ध्वजा होता है वो 26 फरवरी को ही समापन के दिन ही यहाँ से अथी होगा। तो आप देख लें। और चलिए अब हम लोग जो मेन शिविर है अंदर में जहाँ पे पूजा पाठ होती है वहाँ पे चल रहे हैं। देखिए क्या भव्य शानदार एकदम नज़ारा, एकदम 2 कॉपी एकदम सोमनाथ मंदिर
कोई यहाँ पे उतार दिया गया है, बना दिया गया है और ये अंदर में बहुत अच्छा घूमने लायक है। और यहीं पे पूजा पाठ भी होता है। देखिए यहाँ पे लोग बैठकर ध्यान योग करते हैं, बैठने के लिए भी बना दिया गया है। जिसको भी ध्यान योग करना है यहाँ पे आइए, बैठिए, घूमिए, रहिए और ध्यान योग कीजिए। हम लोग अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो श्री अवधेशानंद गिरी जी का जो यहाँ पे पंडाल बना हुआ है, उनका भी भव्य और जहाँ पे भंडारा और लंगर का आयोजन होता है और प्रसाद जहाँ वितरण होता है, वहाँ भी हम आपको चलेंगे और दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पूजा स्थल है और यहाँ पे आचार्य जो भी हैं, यहाँ पे साधु संत जी यहाँ पे पूजा करते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। ये इनका जो भी है ये रूटीन बना हुआ है, कार्यक्रम बना हुआ है पूजा पाठ का, वो अपना करते हैं। और यहाँ पे भी लोग बैठने की व्यवस्था है, जगह है, यहाँ पे भी लोग बैठ के अपना योग ध्यान करते हैं। दिखा दिया। अब हम लोग बाहर चल रहे हैं जहाँ पे भंडारा का आयोजन किया जाता है और सुबह दोपहर शाम लगभग हमेशा आपको भंडारे का आयोजन होते रहता है। और जब भी आए तो यहाँ पे आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए ये महाप्रसादम, ये बाहर में ही है, पंडाल के बाहर में ही है महाप्रसादम। यहीं पे लंगर और भंडारा चलता है और पूरा टाइम टेबल आपका दिया हुआ है कि किस तरह किस टाइम में चाय मिलता है, किस टाइम में नाश्ता मिलता है। और ये देखिए स्काउट वाले भी, प्रशासन लोग भी घोड़े के साथ में अपना है कि कभी कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए अब हम लोग निकल के दूसरे पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पर सुबह सुबह का ये प्रार्थना हो रहा है। ये लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसके बाद कोई भी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बालक नए नए शिक्षा ग्रहण करते हैं वो सब शामिल है इसमें। और साधु संत लोग भी देखिए सब छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे भी। और देखिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी लगभग प्रसाद वितरण हो रहा है। यहाँ पे देखिए खिचड़ी मिल रहा है, खिचड़ी का प्रसाद वितरण हो रहा है। तो आप हमेशा आपको लगभग 24 घंटा यहाँ पे आपको प्रसाद वितरण होते रहेगा इस पूरा झूसी एरिया में, सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे सभी साधु संतों का ही अखाड़ा है। आपको सेक्टर 16, 17, 18, 19, 20 जितने भी सारे यहाँ पे सेक्टर हैं, 11 से लेकर 21, 22 तक सभी सेक्टर में देखिए हम लोग चाय का लुत्फ ले रहे हैं। पंकज बाबू हैं, पिंटू बाबू हैं और राकेश जी हैं। देखिए यहाँ पे भी बिस्कुट का और ये चाय का यहाँ भी वितरण हो रहा है। तो प्रसाद का वितरण हो रहा है, हम लोग भी लुत्फ ले रहे हैं और प्रसाद खा रहे हैं। और हम लोग भी लगभग अब पूरा सेक का मेन अखाड़ा बसाया गया है। यहाँ पर देखिए समुद्र मंथन द्वार है। ये समुद्र मंथन द्वार से उस टाइप चले जाएंगे तो झूसी शहर चले जाएंगे और इस टाइप आएंगे तो संगम के तरफ आएंगे। तो ये समुद्र मंथन द्वार झूसी के तरफ ही है। और ये आपको जो ब्रिज नजर आ रहा है यहीं पे गंगा ब्रिज है और ये गंगा ब्रिज जो संगम की तरफ जाता है। देखिए निर्मोही पीठाधीश्वर अनंत श्री जी का, महाराज जी का ये शिविर है और यहाँ पे भी कार्यक्रम होते रहते हैं, प्रवचन होते रहते हैं। यहाँ पे भी भंडारा और लंगर चलते रहता है हमेशा। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे जरूर अति करें, मिले। पूरा झूसी एरिया में साधु संतों का अखाड़ा है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये आदिनाथ अखाड़ा का है शिविर है। अब गाड़ियाँ धीरे धीरे चलने लगी है, संगम तक भी जाती है। लेकिन आप 11 और 12 को छोड़कर किसी दिन भी आप आएंगे तो आप संगम के तरफ भी गाड़ियां से, अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि कोई दिक्कत होगी उस समय प्रशासन तो आपको 1-2 किलोमीटर पहले रोक दे, लेकिन अब ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ये देखिए कल्प वृक्ष द्वार है और इस द्वार से आप संगम पहुँच जाएंगे। तो आप अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो ज़्यादा आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन 11-12 को छोड़ करके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है महाकुंभ प्रयागराज 2025 के नाम से। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस प्लेलिस्ट को और ज़रूर देखें। उसमें आप 3 से 4 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, पूरा महाकुंभ के बारे में आपको बताया।